का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक औसत चाल एवरेज स्पीड लेकर के आए हैं और इससे कंपटीशन में खूब प्रश्न पूछता है। हिसाब आज के समय में पूछता है, खास करके रेलवे ग्रुप डी में, सिपाही में, दरोगा में और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में इसे हिसाब पूछता है। आज हम इसको क्लियर करेंगे कि औसत चाल किसे कहते हैं। औसत चाल का हम परिभाषा देखेंगे, सूत्र देखेंगे और इस पर हिसाब दो तीन को हिसाब आपको बताएंगे। कहता है किसी गतिशील वस्तु द्वारा, इसका पहले लिख लिया जाए। कहता है किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, गतिशील मतलब जो चल रहा है, वस्तु जो चल रहा है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब यहां देखिए एक अनुपात हो गया, तय की गई दूरी तथा अब ये दूरी तय किया गया तो कुछ समय भी लगेगा। दूरी तय करने में लगा कुल समय, दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। इसमें दो चीज़ आ गया। पहला है तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा कुल समय। तो इसको हम इसको लिख सकते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। एक सूत्र हमारा ये हो गया। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसका दो सूत्र और है, इसको हम देख लेते हैं। औसत चाल बराबर हम कह सकते हैं, औसत चाल बराबर, अगर दो को दिया हुआ है, दो को अगर चाल दिया हुआ है, औसत चाल दिया हुआ है, तो दो गो रहेगा तो दो कर देंगे, तीन रहेगा तो तीन कर देंगे। यानी कि दो गुना जाने की चाल और आने की चाल, दो गुना जाने की चाल गुना आने की चाल हो गया। दोनों के नीचे जोड़ देंगे, जाने की चाल जोड़ आने की चाल, जाने की चाल जोड़ आने की चाल, दोनों को जोड़ देंगे। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 2x बाई बटा x प्लस बाई। इसको हम x मान लिए, इसको हम मान लिए जाने की चाल को x मान लिए, आने की चाल को हम y मान लिए। तो यहाँ हो गया 2x बाई। इसको हम जाने की चाल को x मान लिए और आने की चाल को y मान लिए। तो हो गया 2x बाई बटा x प्लस बाई। शॉर्ट में हम इसको याद रखेंगे। यहीं पर अगर तीन वो रहेगा तो दो गुना कर देंगे जाने की चाल, फिर अगला जाने की चाल, फिर अगला जाने की चाल, तीनों कर देंगे और नीचे तीनों को जोड़ देंगे। एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स कर देंगे, तीनों कर देंगे। अगर औसत चाल का एक और हम लिखें तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर
अगर इसमें 3 दूरी लगातार तय करता है, 3 दूरी, तो 3 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल गुना तीसरा चाल, और नीचे कर देंगे पहला चाल गुना दूसरा चाल जोड़ दूसरा चाल गुना तीसरा चाल जोड़ तीसरा चाल गुना पहला चाल। हो गया। अब इसको भी ऐसे ही मान लीजिए। इसको अगर हम मान लें हम x, इसको अगर y, इसको अगर हम z मान लें, फिर इसको मान लें x, तो दूसरा हो जाएगा y, दूसरा हो जाएगा y, तीसरा हो जाएगा z, तीसरा हो जाएगा z, और पहला हो जाएगा x। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x/z, इसको हम लिख सकते हैं बराबर लिख सकते हैं 3x/z बटा xy प्लस yz प्लस zx। ये तीसरा फार्मूला हो गया। अब हम इस पर हिसाब भी बना के देख लेंगे, कितना आसानी से हिसाब बन जाएगा। इससे एकदम बिल्कुल आसानी से हिसाब बना देंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। चलिए इस पर अब हम हिसाब बनाते हैं। इस पर हिसाब बनाएंगे। 3 फार्मूला आपको हम बताए हैं, और ये तीनों फार्मूला में हमेशा रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा में, सिपाही की परीक्षा में, और इस लेवल का अन्य परीक्षा, दरोगा का परीक्षा में, रेलवे के परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में, एसएससी के परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछता है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका कि इसका कैसे प्रश्न पूछता है। इसका हम लोग अब प्रश्न देख लेते हैं। कहता है एक व्यक्ति, एक हिसाब बनाते हैं। प्रश्न, इसका प्रश्न है एक व्यक्ति ए से बी तक, एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, चाल से वापस आता है। तो कहता है व्यक्ति की औसत चाल बताइए। व्यक्ति की औसत चाल बताइए। औसत चाल, ये हिसाब पूछा हुआ हिसाब है। ये 3 जगह पूछा हुआ है। सिपाही में भी पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछा है, एसएससी में भी पूछा है। 2-3 जगह इसका पूछा हुआ हिसाब है। तो इसका हम सूत्र का प्रयोग कर देंगे। औसत चाल बराबर, इसका हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। औसत चाल बराबर, इसको हम वही कर देंगे प्रयोग 2xy बटे x प्लस y। इसका हम बता चुके हैं 2 गुना पहले व्यक्ति की चाल गुना दूसरे व्यक्ति की चाल बटे पहले व्यक्ति की चाल प्लस दूसरे व्यक्ति की चाल बता चुके हैं। ये हमारा सूत्र हो गया। अब इस पर हम दोनों को बैठा देंगे। इस पर हम दोनों को बैठा देते हैं। इसको अगर हम बैठा देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 गुना x का मान है 20, 2 गुना 20 गुना दूसरे का है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 गुना 20 गुना 30 बटा हो जाएगा 20 प्लस 30 कहते हैं 2 गुना 20 गुना 30 बटा ये हो गया 50। तब ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 5 से 6 मरतबे कट गया, यानी कि 6 दूना 12 दूना
24 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी यहाँ घंटा है तो 24 मीटर प्रति आवर, 24 मीटर प्रति आवर इसका आंसर हो गया हमारा। 24 मीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया। नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न फिर देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसका फिर देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसका फिर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न, बार बार ये प्रश्न रिपीट करता है। सिर्फ डाटा बदल देगा, हिसाब यही रहेगा, डाटा आपको दूसरा बदल देगा। कहता है ए से बी तक, ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति जाता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, यह कहता है यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए। एक व्यक्ति है, अब देखिए यहाँ 3 तरह की दूरी हो गया, तो हम यहाँ सूत्र लगा देंगे, फिर वही वाला सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं सूत्र, औसत चाल बराबर हम जानते हैं सूत्र, 3 गो है तो 3 गुना पहला चाल गुना सेकेंड चाल गुना थर्ड चाल, अब बटा हो जाएगा पहला गुना सेकेंड प्लस सेकेंड गुना थर्ड प्लस थर्ड गुना फर्स्ट चाल। समझ गए? तीनों को हम कर दिए चाल। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको हम 3x/z बटा xy प्लस yz प्लस zx, इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, चलिए सबका मान बिठा दीजिए। फिर कहता है 3 गुना पहला कितना है, कहता है तीनों दूरी बराबर है, 3 दूरी यहाँ तय करता है, 3 दूरी तय करता है। इसको हम देख लें फिगर से भी, यहाँ 3 दूरी के तय करता है। यहाँ हो गया A से B, B से C और C से D। कहता है A से B तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर है B से C तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर है C से D तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 दूरी। कह रहा है कि तीनों दूरी बराबर है, कहता है कि तीनों दूरी बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तीनों दूरी बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तीनों दूरी बराबर है। तब हम क्या करेंगे इसको, तब हम इसको करेंगे सीधे 3 गुना 10 गुना 15 गुना 25 बटा, यहाँ हो जाएगा पहला गुना दूसरा, यानी कि 10 गुना 15,
10 गुना 15 प्लस 15 गुना 25 प्लस 25 गुना 10, इतना हो जाएगा। अब इतना बराबर हम कर देंगे कितना, ऊपर तो ऐसा ही रहेगा 3 गुना 10 गुना 15 गुना 25 बटा हो जाएगा हमारा 15 यहाँ को 150, 150 जोड़ 25 गुना 15 करेंगे, 25 गुना 15 करेंगे तो हो जाएगा हमारा, टोटल करेंगे तो 450 बटे 775 आता है इसका, 775 तीनों को जोड़ेंगे, 15 गुना 25 करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 15 गुना 25, 25 के 5 बाकी 2, 5 2 7 और 15 दूनी 30, 5 7 375, 375 प्लस 25 दहो 250 बराबर हमारा हो गया। ऊपर में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 गुना 10 गुना 15 गुना 25 बटा, अब सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा तो कितना 250, 300, 400, 775, 775, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको काट देंगे जितना होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, काट देंगे जितना हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चलिए नोट करिए। चलिए एक हिसाब इसका और देखते हैं, ये भी पूछा हुआ हिसाब है, कई एग्जाम में ये पूछा हुआ हिसाब है, ये कई एग्जाम में इसको पूछा है। चलिए फिर एक हिसाब और देख लेते हैं। इसमें 3 तरह का मुख्य रूप से हिसाब पूछता है, तीनों तरह हम बता दे रहे हैं, तीनों तरह आप लोग इसको जरूर याद रखिए। तीनों तरह का हिसाब इसमें हमेशा पूछता है। औसत चाल में 3 तरह का हिसाब मुख्य रूप से पूछता है। चलिए कहता है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति आवर 5 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से 12 किलोमीटर की दूरी तथा 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति आवर 4 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से तथा 15 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति आवर 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, चाल से चलता है। यहाँ पर तथा 2 बार हो गया इसलिए एक तथा नहीं रहेगा, कॉमा यहाँ कर देते हैं, कॉमा हो गया चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए। पूरी यात्रा में कहता है औसत चाल बताइए। 3 यात्रा है, एक यहाँ से ए से बी गया कितना 10 किलोमीटर, ए से बी तक गया 10 किलोमीटर, कितना की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद बी से सी जाता है 12 किलोमीटर की दूरी, ये हो गया 12 किलोमीटर की दूरी, कितना की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। फिर कहता है 15 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक फिर जाता है 15 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी, ये कौन गति से जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। यही है हमारा दिया हुआ है। अब इसमें हम समय निकाल लेते हैं, इसमें हम समय निकाल लेंगे, समय निकाल लेते हैं, इसका सबका समय निकाल लेते हैं।
समय बराबर हम जानते हैं कि दूरी यहाँ समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो हमारा आ जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, 2 यानी कि 2, यहाँ पर निकल गया हमारा 2 घंटा। 2 घंटा इसका निकल जाएगा 12/4, 4 × 12, 3 यानी कि 3 घंटा। और इसका निकल जाएगा 15/3 बराबर 3/15, 5 यानी कि 5 घंटा। सबका हमारा समय निकल गया। समय निकल गया तब हम सूत्र बैठा देंगे इसका। औसत चाल बराबर औसत चाल, औसत चाल बराबर हम सूत्र बैठा देंगे इसका। औसत चाल बराबर हम सूत्र जानते हैं कि तीनों को जोड़ देंगे, कुल दूरी, तो कुल दूरी जोड़ दिए 10 + 12, यहाँ सबको लिख ही देते हैं पहले, कुल दूरी बटा कुल समय। 3 सूत्र हम बताए हैं ना, 3 सूत्र में देखिए पहला सूत्र का ये कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी हमारा कितना हो गया, कुल दूरी बनेगा 10 + 12 + 15, 10 + 12, 12 + 15 अब बटा कुल समय। समय तो कितना होगा 2 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। 2 घंटा जोड़ 3 घंटा जोड़ 5 घंटा बराबर हो गया हमारा 15 × 10 = 25, 25 × 10 = 35 और 2 37 बटा 5 × 3 = 8, 2 10, 10 घंटा। 10 घंटा समय हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा औसत चाल हो गया। औसत चाल हो गया 3.7, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, यही निकल गया हमारा आंसर निकल गया, यही हमारा था आंसर।